हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। अभी तक आपको पता चल चुका होगा, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमारा क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम लोग देखेंगे। आपको इधर दिख रहा होगा स्लाइड में अलग अलग टॉपिक लिखे हुए हैं, 11.1, 11.2, 11.3, ये सब सेक्शन है हमारे बुक के। तो मैं पहले से 4 पॉइंट बता दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। फिर अलग अलग टॉपिक हमारी चीजें कैसे होंगी पता चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, पहला पॉइंट, कॉपी, पेंसिल, पेन, नोटबुक जो भी आपको रखना है आप अपने साथ रखो। खाली हाथ बैठ के वीडियो बस मत देखना, मोबाइल ले लिया और देख रहे हो, ये मत करना, इससे समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो तो चलो ठीक है, तब भी समझ आ जाएगा, पर बाद में जो चीज आएगी उसे नोट भी करना है, साथ साथ में समझना भी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी बुक निकाल लेना। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये इधर जो भी चीज मैं करवाऊंगा सारी एनसीईआरटी ही की लाइन टू लाइन आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बुक निकाल के वीडियो जब देख रहे होगे तो एनसीईआरटी बुक भी अपना खोल के रखना, कि दोबारा जब पढ़ोगे तो दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, आप एनसीईआरटी बुक से खुद से पढ़ सको। ठीक है, मैं आपको अपने लिए कैपेबल बना रहा हूं, आपको दूसरे की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़ लो बस इनफ है, दोबारा जब बुक खोलो तो आपको पता रहना चाहिए उधर क्या लिखा हुआ था। तो इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बुक ले लेना, क्योंकि एक एक लाइन एनसीईआरटी की मैं एक नए तरीके से आपको इधर प्रेजेंट करूंगा अलग अलग वीडियोस के पार्ट में। तीसरी चीज क्या है, ये वीडियोस टॉपिक वाइज आएंगी। जैसे आपको इधर सेक्शन दिख रहे हैं तो सेक्शन वाइज हमारे टॉपिक वाइज वीडियो आएंगी। तो इधर हमारे कितने सेक्शन हैं, हमारे लगभग 10 सेक्शन है। तो लगभग 10 वीडियो तो ये हो जाएंगे, और एक इंट्रोडक्शन वाली सामने वाली आपसे जैसे अभी बात कर रहा हूँ, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो हो जाएगी। और लास्ट में हो सकता है एक वीडियो एक्स्ट्रा हो जाए या मे भी ना हो, तो 10-12 वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। टॉपिक वाइज वीडियो लाने का मोटिव यही है कि हर टॉपिक को आप अच्छे से समझ सको। चौथा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, अगर ये टॉपिक आपने देख भी लिया तो हमें क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। इस प्लेलिस्ट को अपने इधर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन में जाके अपना क्या करना है, आपको इधर अपने आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन में जाके अपनी इस प्लेलिस्ट को टिक मार्क कर लेना है। क्यों करना है, क्योंकि हर वीडियो अलग अलग आती हैं तो क्या होता है बच्चों को मिलती नहीं है, जल्दी से कंफ्यूज होते हैं यार क्या करूं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए मैं बार बार बता दे रहा हूं, और इतनी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, या तो सीधा पॉइंट पे आएंगे हम लोग हर बार। अगर आप पहले फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये चीज़ पता होगा, फालतू बकवास नहीं होती इस चैनल पे, सीधा पढ़ाया जाता है। ये पहली वीडियो है इसलिए मैं बात को बता दे रहा हूँ, ऐसा चीज़ आपको करनी है। तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना जाके। प्लेलिस्ट एक्सेस करने का फ़ायदा आपको पता होगा, 8th क्लास में आ चुके हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हो तो आपको पता होगा क्या होगा। मैं वीडियो डालूंगा जब भी अपलोड होंगी तो क्या होगा, आपके प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास आराम से नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आप प्लेलिस्ट में जाओ, आराम से देखो उस वीडियो को पढ़ लो। ठीक है, इसलिए प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेनी चाहिए। ठीक है, और यही 4 पॉइंट थे। पहला, कॉपी किताब पेन नोटबुक ले लो अपने साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ होगा मुझे लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी बुक साथ में खोल के चलो कि ये चीज़ कहाँ से पढ़ाई जा रही है, सारा टॉपिक वाइज लाइन वाइज जो भी एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी आप अभी देखना, इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे उसमें सीधा लाइन टू लाइन वही है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के नोट्स एक नए फॉर्म में आपके लिए पढ़ाया जाएगा इधर। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ एक नया तरीके से आपको पढ़ाया जाए, इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, तीसरा चीज क्या था, मैंने बोला था आपको ये टॉपिक वाइज वीडियो आएंगी। तो टॉपिक वाइज हो सकता है पहला टॉपिक जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा टॉपिक फोर्स क्या होता है वो पता चलेगा, फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन क्या होता है पता चलेगा, फोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। फिर स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स के द्वारा होता है कि नहीं होता, चेंज होता है कि नहीं होता, ऑब्जेक्ट शेप चेंज होती है कि नहीं होती, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, टाइप कितनी होती है, नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज हमको पता चलेगी। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रेशर। मोस्टली पार्ट हमारा क्या देख रहे होगे आप, ये लगभग इतना पार्ट 1 से लेके 11.1 से लेके 11.7, 11.1 से लेके 11.7 तो हमारा क्या है, फोर्स आएगा। लगभग हमारे 7 पार्ट में फोर्स खत्म होगा, और 3 पार्ट बच जाएंगे जिसमें हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेशर में हम लोग देखेंगे प्रेशर होता क्या है, किसके साथ लगता है, कहाँ पे लगता है, लिक्विड पे लगता है कि नहीं लगता, गैस पे लगता है कि नहीं लगता। एक्टिविटी जो दे रखी है वो एक्टिविटी भी कोशिश करूंगा मैं समझाने की, मतलब इधर तो मैं बताऊंगा ही, हो सकता है दिखा के पॉसिबल हो पाए तो करूंगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप घर में कर सकते हो। लास्ट चीज हमारी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो भी देखेंगे। आपने ये चीज हमने ज्योग्राफी में देख ली होगी, अगर आपने ज्योग्राफी का एयर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत पहले मिल चुका होगा, 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। इधर थोड़ा सा और डिटेल में हो सकता है आपको पहले एक्सप्लेन ना किया गया हो, मैं बताऊंगा असली में होता क्या है वो चीज़। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ होगी इंट्रोडक्शन में। चलो इंट्रोडक्शन है क्या, तुम्हारी बुक में दे क्या रखा है, ये तो चीज़ होगी कैसे आएंगी चीज़ें और क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। इंट्रोडक्शन क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मिनट बर्बाद हो चुके हैं और नहीं करते हैं। सो ये हमारा है पहला आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो अपने आप को बोल दो, एक एम दे दो, आज मैं 2 टॉपिक खत्म करके ही उठूंगा, 3 टॉपिक खत्म करके ही उठूंगा। अपने आप को टारगेट दो, टारगेट नहीं दोगे तो अचीव नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को टारगेट दो कि मुझे 2 टॉपिक करके ही खाना खाने जाना है, 2 टॉपिक करके ही खेलने जाना है, 3 टॉपिक करके ही मैं ये काम करूंगा। ये करोगे तो अपने आप को, दिमाग को बोलोगे ना, तो दिमाग आपका ट्रेन करेगा आपको धीरे धीरे। तो ये चीज़ सीखो, ठीक है। अभी से सीखोगे तो 11th क्लास 10th क्लास इन सब में दिक्कतें नहीं आएंगी। अभी 8th क्लास में हो, आप अपने माइंड को ट्रेन करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमें, आपको लाइन दिख रहा होगा एनसीईआरटी बुक में, खोल लिया होगा जिस बच्चों ने तो उसे दिख रहा होगा क्या चीज़, इन क्लास 7 यू हैव लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे हमने तो क्लास 7th में अच्छा से पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे। इधर ज़्यादातर वही चीज़ रिपीट होती है तो थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन हो जाती है, बताऊंगा मैं। आपने कभी ना कभी देखा तो होगा ना कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट तो देखा होगा, पंखा देख लो, ऊपर चल रहा होगा आपके, वो मूव कर रहा होगा। अगर एसी देख रहे होगे तो एसी के अंदर वो कवर होता है इसलिए हमको दिखता नहीं है, तो कंप्रेसर अंदर पंखा उधर भी मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो कोई ना कोई चीज़ मूव कर रही होती है। तुम्हारी लिप्स, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी लिप्स भी मूव कर रही हैं। एक तरह का ऑब्जेक्ट ये भी है, कोई ना कोई जिसे भी मूव करवा रहा होगा। कैसे हो रहा होगा, मसल्स की वजह से होता है कुछ ना कुछ, तो देखेंगे वो क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डू यू रिकॉल हाउ कैन वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर। हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट है कि स्लो है। अभी तक आपने कभी ये नहीं सोचा होगा, हमेशा ये बोल दोगे यार ये गाड़ी फास्ट है, क्यों है, कैसे पहचानते हैं, ये किसी ने नहीं बताया होगा। तो याद रखना हमेशा क्या चीज़ होती है। ये चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ ये टॉपिक 11 के फर्स्ट चैप्टर का है। इधर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये मैं सोचना बाद में आ गया या हार्ड होगा, कुछ हार्ड नहीं होता, नॉर्मल होता है, हर चीज़ समझते जाओ। मैंने मान लिया एक पेड़ है इधर और पेड़ के नीचे तुम खड़े हो, ठीक है। अब गाड़ी एक जा रही है, 3 गाड़ी जा रही है, 3 गाड़ी जा रही है, तुम इधर पेड़ के नीचे खड़े हो, 3 गाड़ी से आराम से देख के बता दोगे कि कौन सी फास्टर है। यही करते हैं भैया, यही करते हैं नॉर्मल, कि जो तेज जा रही होगी मैं पहचान लूंगा। पर इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने का है, अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इधर खड़े हो ना, अगर आप भी चल रहे होते हो, जैसे एक ट्रेन होती है नॉर्मल, वो भी चल रही होती है साथ साथ में, तो क्या होता है हमें दोनों ट्रेन मूव करते हुए नहीं लगती। कभी आप ट्रेन में बैठे होगे और साथ वाली ट्रेन भी चल रही होगी, तो दोनों ट्रेन साथ साथ में चलती है, दोनों डिस्टेंस साथ साथ में चल रहा होता है। तो क्या होता है, वो ट्रेन मूव करना मतलब हमें नहीं लगता, हमें लगता है ये भी मूव कर रही है उतना ही, ये भी उतना ही मूव कर रही है, दोनों साथ साथ मूव करती है, तो हमें लगेगा, पहचान ही नहीं पाओगे। मान लो जैसे ये ट्रेन जा रही है उसी समय ये भी जा रही है साथ साथ में, तो कैसे, अगर मैं इधर बैठा हूँ फिर ये भी इधर दूसरा कोई बैठा है वो भी इधर ही दिखेगा, अगर सेम स्पीड में दिख रही होगी तो हमें मूव करता हुआ कुछ दिखेगा ही नहीं, कौन फास्टर है नहीं पता चल पाएगा। दूसरा चीज आपने देखा होगा, एक ट्रेन क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है तो बहुत तेज हो जाती है, क्यों, वो भी एक चीज होती है। ट्रेन इधर गई इधर से भी गई तो क्या होता है, दोनों की स्पीड मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ दिखती है। असली में ऐसा नहीं होता कि ये ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ है या ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसकी अगर 50 है और इसकी 50 है, दोनों 50-50 मिल के हमें 100 की स्पीड दिखती है, इसलिए वो ट्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट दिखती है। ये सारा फिनोमेना आपको बाद में पता चलेगा फिजिक्स में, लैंग्वेज में। मैं इधर क्यों बता रहा था ये चीज़, सारी चीज़, क्योंकि अगर एक पॉइंट पर कोई चीज़ खड़ा है तब जाके किसी को नोटिस कर पाते हो तुम, ऐसा नहीं होता। अगर साथ साथ में चल रहे होगे, तुमने अपने दोस्त का साथ साथ में चल रहे हो साइकिल से, तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार वो दोस्त तुम्हारे साथ साथ ही है, मूव क्या कर रहा है, वो कौन तेज चल रहा है पता ही नहीं चल पाएगा। तो किसी एक चीज को रोकना पड़ेगा, हमें किसी एक चीज को रोकना पड़ेगा, मतलब हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं 11th क्लास में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जहां से मैं रेफरेंस करूंगा कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है। आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हो गया होगा, अब हम लोग पहचान पाते हैं असली में ये पॉइंट होता है कि अगर कोई एक चीज रुकी होगी तब मैं बता पाऊंगा कि दूसरी चीज फास्टर है कि धीरे है। ठीक है, क्लियर है कि कैसी कोई चीज हम लोग पहचानते हैं तो हम लोग अपने आप को रोक लेते हैं, बताते हैं फिर कि कौन सी चीज फास्ट है कौन सी चीज स्लो है। दूसरा पॉइंट क्लियर होगा। वीडियो लंबी इसलिए होती है क्योंकि ये सारी टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, तो कुछ सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इंडिकेट क्या करता है। भैया सोच रहा है, भैया सोचेगा कैसे। अब मुझे बहुत पहले पढ़ा था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितनी स्पीड उतना डिस्टेंस, जितनी तेज स्पीड उतना कम टाइम।
मैथ्स में चैप्टर आएगा, उधर भी देखने के लिए मिलेगा, उधर भी स्पीड और टाइम आएगी। ये बातें याद रखना, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हर चीज़ रिलेट करके चलूंगा, हर चीज़ रिलेट करूंगा। बोलोगे इतना चीज़ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, हर चीज़ पता चलेगी। तो याद रखने का चीज़ यही है, रिलेट करो। कहानी इसलिए रिलेट याद रह जाती है क्योंकि हम लोग उसे किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस मूव करता है पर यूनिट टाइम में, उसे क्या इंडिकेट करते हैं, वो स्पीड हमें बताता है। सिंपल अगर बोला जाए, जितना डिस्टेंस जा रहा है पर यूनिट टाइम, वो स्पीड बताता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यू ऑल्सो नो दैट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक बॉल है रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। तुमने बहुत बार देखा होगा, मैंने किक मारी, बॉल दनते हुए गई, रोल करते हुए गई और कुछ टाइम बाद रुक जाती है। ठीक है, कैसे रुक जाती है, कोई ना कोई तो रोकता होगा, पता चलेगा कौन रोकता है। तो इंट्रोडक्शन तुम्हें दिखा रहा है कि क्या क्या चीज आने वाली है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज आने वाली है, कैसे होती है, सब चीज पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है, मान लो मैंने किक मारा, आगे चल के कोई और खड़ा था, उसने किक मार दिया, डायरेक्शन चेंज हो गई। या तो हो सकता है मैंने किक मारा, आगे वॉल थी, वॉल में लड़के डायरेक्शन चेंज हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है बॉल की, मे भी हो सकती है, आप बोलोगे हाँ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो पॉसिबल दैट, वही इसने दोबारा पॉइंट रिपीट किया है, हो सकता है बॉल स्लो हो जाए, हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो डिड यू वंडर, क्या कभी तुमने सोचा है कि व्हाट मेक ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और गो फास्टर, कभी तुमने सोचा है वो ऑब्जेक्ट कैसे स्लो हो रहा था, कैसे फास्ट हो रहा था? हमने नहीं सोचा, हम सोचवाएंगे आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, और चेंज इन डायरेक्शन मोशन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन में कैसे चेंज आ जाता है, सब चीज पता चलेंगी। ठीक है, जैसे चश्मा लगा के एनालाइज कर रहा है, हम भी एनालाइज करेंगे कि कैसे ये चीज होती है। तो ये था पहला हमारा पैराग्राफ, क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, थोड़ा बहुत बताया। गाड़ी चल रही है नॉर्मल, वो मूव करता है ऑब्जेक्ट, पंखा चल रहा है, मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट कौन सा फास्टर होता है, कैसा स्लोअर होता है, कोई एक पॉइंट लेना पड़ता है, इसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, उससे मैं बताता हूँ तेज है कि धीरे है। स्पीड और डिस्टेंस और टाइम क्या इंडिकेट करता है, थोड़ा बहुत वो देखा। बॉल रोल कर रही है तो रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, कैसे रुक जाती है, चीज़ देखेंगे। डायरेक्शन भी कभी कभी चेंज हो जाती है, कैसे होती है, तेज कैसे हो जाती है, धीरे कैसे हो जाती है, चेंज कैसे कर लेती है, सारा चीज़ इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। तो ये था थोड़ा सा पार्ट, पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फोर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, चलो दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट पैराग्राफ दिख रहा होगा आपको, लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। तो एवरीडे एक्सपीरियंसेस से ही हमें सीखना है। फिजिक्स क्या है, तुम्हारे आसपास की चीजें, वही फिजिक्स हैं। जो उधर फिनोमेना हो रहे हैं वो फिजिक्स है। आज थोड़ा बहुत ये सुना है मेरे मुंह से, आगे चल के रिलेट करते हुए मैं हमेशा दिखाऊंगा आपको। अब उसने क्वेश्चन बोला है, व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। तुम क्या करोगे फुटबॉल को मूव करने के लिए? किक मारूंगा या उठा के फेंक दूंगा, सिंपल। क्या करोगे? मूविंग बॉल टू फास्टर, कोई बॉल मूव कर रही है उसे और तेज करने के लिए, और तेज फेंकूंगा या और तेज किक मारूंगा, यही करूंगा। जैसे इसमें एक लेडी है, वो अपना क्या कर रही है, गोल्फ स्टिक से मार रही है। धीरे मारेगी तो थोड़ा दूर जाए, मतलब कम दूर जाएगा, और तेज मारेगी तो और दूर जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ता है, और तेज मारना पड़ता है उस चीज को तेज करने के लिए। हाउ डज गोलकीपर स्टॉप अ बॉल, कैसे गोलकीपर बॉल स्टॉप कर लेता है? कुछ ना कुछ तो करता होगा, तभी तो बॉल स्टॉप हो जाती होंगी, ये चीज देखेंगे हम लोग। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ हिट बॉल, बैट्समैन हिट करता है तो वो हिट बॉल कैसे रोक पाता है, वो बॉल हिट जो करता है बैट्समैन उसे कैसे रोक पाता है, वो भी देखेंगे। और प्लेयर चेंज कैसे कर पाता है, तुमने देखा होगा, फ्लिक किया, तेज खींच के मारा तो हमारी बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इन सब में हमने एनालाइज क्या किया, हमने ये देखा, इन ऑल दिस केसेस या ऑल दिस सिचुएशन, बॉल आइदर मेड टू मूव फास्टर, या तो बॉल तेज हो जा रही थी या तो बॉल स्लो हो जा रही थी। फुटबॉल ने, उसने गोलकीपर ने बॉल रोका तो स्लो हो जा रही थी, या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा था। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, जिस तरह से हमारा मोशन जा रहा होगा उसी को हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। हो सकता है स्ट्रेट लाइन में, हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो, वैसा हो। ठीक है, तो शराबी को देखा होगा, टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बिगड़ा होता है जब वो पी लेता है तो। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, नॉर्मल रास्ता जिस तरफ से हमारा चीज चल रही है, मोशन जिस तरफ से हो रहा है वो भी चेंज हो जाता है। हमने तेज किक मारी तो हो सकता है टकरा के कहीं रास्ता चेंज हो जाए। तो इधर हमने बोला क्या, वी ऑफन से दैट अ फोर्स, एक वर्ड आया क्या, फोर्स,
तो इधर सारी चीज किसकी वजह से हो रही होंगी, फोर्स की वजह से हो रही होंगी। तो वी कैन ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइडेड ऑन अ बॉल, एक बॉल, उस बॉल पे हमारा फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा व्हेन, जब भी हम लोग उसे किक कर रहे होंगे, कब भी हम लोग उसे पुश कर रहे होंगे, जब भी उसे फेंक रहे होंगे, थ्रो कर रहे होंगे, और जब भी हम लोग उसे फ्लिप कर रहे होंगे, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी। तो ये सारा जो भी फिनोमिना हो रहा होगा, बॉल तेज होना, धीरे होना, और तेज होना, डायरेक्शन चेंज होना, ये सब किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, असली में फोर्स है क्या वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन में क्या था आपको पता चल गया होगा। हमने पहले 5 मिनट में डिस्कस किया हमारी आगे चीज़ें कैसे होंगी, फिर हमने 5 मिनट में डिस्कस किया पहला पैराग्राफ, उसमें हमने देखा अलग अलग एग्जाम्पल उसने दिए, अलग अलग एग्जाम्पल से उसने समझाने की कोशिश की कैसे कि कैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है जैसे तेज चल पाता है, कैसे धीरे चल पाता है, कैसे हम लोग टाइम और डिस्टेंस और इंडिकेट स्पीड क्या हो जाता है, बॉल रोल करती है रुक क्यों जाती है, सारा चीज़ पता चलेगा, ये चीज़ देखी। और नेक्स्ट पार्ट में हमने नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या देखा था, क्वेश्चन देखा कैसे हम लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जैसे हम लोग मोशन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दे रहे हैं, स्लो और फास्ट कर दे रहे हैं चीज़ को, ये चीज़ थी हमारी। चलो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे फोर्स और नोट्स। इसमें तो ऐसा कुछ सच है नहीं नोट्स बनाने का, तो इस टॉपिक में आपको जो इंपॉर्टेंट लगे ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है तो वो लिख लो ना। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे फोर्स होता क्या है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। Wow.